जिसके लिए हमारे पास ड्रोन है जो हमने वो इस्तेमाल किया, जिसके वजह से हम इधर पहुंचे और इसकी सही लोकेशन लेके तो इसको हमने अभी कैप्चर किया है। बच्चों का ये होता है कि जो अक्सर बच्चे छोटे होते हैं, घर में पता होता है सबको कि बच्चा जो ऊपर छत के ऊपर गया हुआ है, हमारी जो आजकल की माएँ हैं ये मना नहीं करती हैं इन्हें। इसके अलावा हम मसाजिद के अंदर ऐलान करवाते हैं, फिर जो सियासी लोग हैं जो भी इधर के करता धरता होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको समझाया जाता है किसी और काम में सिफारिश के लिए आ सकते हो, इसके लिए आपने सिफारिश के लिए नहीं आना। अगर आप आएंगे तो फिर आपकी इसमें इंसर्ट भी करेंगे और जो कार्रवाई शायद हम किसी वजह से ना करना चाहें बच्चा समझ के, फिर हम वो भी करेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। किसी ज़माने में पतंगबाजी को लाहौर की सकाफ़त का एक अहम हिस्सा समझा जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सकाफ़ती खेल खूनी खेल में तब्दील हो गया और उसके बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बावजूद लाहौर के रिहायशी बाज नहीं आए और वो पतंगबाजी करते रहे। लाहौर पुलिस के लिए गुंजान आबाद इलाकों में शहरियों को पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, लेकिन उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब इसको मुमकिन बना दिया है। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी आतिफ मेराज साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी जो उन्होंने एक रेड मुमकिन की है वो किस तरह से की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी तरह मुझे इतला मिली कि ये इस तरह इस इलाके में पतंगबाजी हो रही है, जिसके लिए हमारे पास ड्रोन है जो हमने वो इस्तेमाल किया, जिसके वजह से हम इधर पहुंचे और इसकी सही लोकेशन लेके तो इसको हमने अभी कैप्चर किया है। जी, इसके अलावा मुखबरी भी होती है, क्योंकि बज़ाते खुद जो पतंग है वो भी एक एविडेंस है। वो उड़ रही होती है, जिस साइड से उड़ रही होती है वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। पहुँच के हम कोई ना कोई ऐसी ऊंची छत देखते हैं जिसके ऊपर से वो फिर हमारे जो लड़के हैं वो दूरबीन के साथ वो चेक करते हैं कि कौन सी छत से उड़ाई जा रही है, और इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये बंदा कौन है, किस कलर किसने कपड़े पहने हुए हैं और ये छत कौन सी है। फिर उसको कंफर्म करके तो जाके ऊपर से पकड़ लेते हैं उसको। ये इसी तरह की इतला आई थी कि इस तरह ये जो कच्ची आबादी है यूईटी यूनिवर्सिटी की बैक साइड के ऊपर इलाका थाना गुजरपुरा है, वहाँ पे पतंगबाजी हो रही है। तो इसके ऊपर ये होता है कि हमने ऑलरेडी जो टीमें तश्कील दी हुई हैं, इसके लिए मैंने फिर फौरी तौर पर उस टीम को कॉल किया है। जब कॉल करके हम इधर पहुँचे हैं तो इस बंदे की जिसके मतलब इतला थी कि जिसको हमने उसमें कैप्चर किया था, तो उसको हमने आपके सामने ये पकड़ लिया उसे। ये जो अभी आपके सामने ये जो जवान आदमी है, ये अपने शौक़ में ये पतंगबाजी कर रहा है और इसको ये अंदाज़ा नहीं है कि इसके आगे अगर ये कट के जाती है तो क्या इसका नतीजा क्या निकल सकता है। तो इसमें ये होता है कि ये इसके ऊपर जाके एफआईआर लॉन्च करेंगे, ठीक है, जिसको मतलब हम जेल भिजवाएंगे। उसके बाद ये कोर्ट से बेल लेगा या जो भी इसका मामला या केस ट्रायल होगा, रिकॉर्ड इसका बन गया। तो जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों का ये होता है कि जो अक्सर बच्चे छोटे होते हैं, घर में पता होता है सबको कि बच्चा जो ऊपर छत के ऊपर गया हुआ है, हमारी जो आजकल की माएँ हैं ये मना नहीं करती हैं इन्हें। फिर ये कोरोना की वजह से और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, स्कूल्स बंद है सारे और टोटली ऑफिस बंद हैं, हर बंदा मौजूद है। अब तो यहाँ पर ये सूरत हाल है कि फ़ादर भी घरों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को रोकते नहीं हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चा पीछे से एक बड़ी पतंग आती है वो पकड़ लेता है, पकड़ के उड़ा रहा होता है, और वही डोर होती है जो मोटी डोरें होती हैं जिनकी वजह से ये गले के ऊपर डोर फिरती है और जो कैजुअल्टीज़ होती हैं। तो इसमें बच्चों के लिए फिर ये करते हैं कि जो बच्चे हों उनको ले जा के थाने बिठाया जाता है। बिठाने के बाद उन्हें काफ़ी मतलब देर तक परेशान करके उनके वालिदैन को बुलवा के फिर उनके हैंड ओवर किया जाता है। क्योंकि जब ये एक बच्चा पतंगबाजी करते हुए पकड़ा जाता है, मोहल्ले से जब जाता है तो तकरीबन सारे मोहल्ले को पता चल जाता है कि उनका फ़लाँ का बच्चा पकड़ा गया। फिर उसमें देर करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। फिर उसमें ये होता है छोटा बच्चा होता है उसके खिलाफ़ हम कार्रवाई नहीं करते, उनको समझा बुझा के भिजवा देते हैं। इसके अलावा हम मसाजिद के अंदर ऐलान करवाते हैं। फिर जो सियासी लोग हैं जो भी इधर के करता धरता होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनके लिए मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, उनको समझाया जाता है कि यार आप किसी और काम में सिफारिश के लिए आ सकते हो, इसके लिए आपने सिफारिश के लिए नहीं आना, क्योंकि हम आपको पहले इसके लिए तंबीह कर रहे हैं। तो अगर आप आएंगे तो फिर आपकी इसमें इंसर्ट भी करेंगे और जो कार्रवाई शायद हम किसी वजह से ना करना चाहें बच्चा समझ के, फिर हम वो भी करेंगे अगर आप लोग पीछे आएंगे। इसमें यह है कि हमने जो बनी बनाई डोरें हैं, ये गुडियाँ हैं, ये हम पकड़ते हैं। गुडियों के जो कारखाने हैं वो भी हमने पकड़े हैं, ये शालामार के इलाके में पकड़े हैं, गुजरपुर के इलाके में भी पकड़े हैं।
मुगलपुरे के इलाका में भी हमने पकड़े हैं। इस तरह लाहौर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पकड़ी जाती हैं। अभी शादरा वालों ने काफ़ी सारी डोर पकड़ी थी। जहाँ तक डोर की बात है, डोर के लिए ना एक अड्डा चाहिए जो कम से कम जिसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर होती है। वो 50 मीटर के अंदर वो डोर लगती है। अब इसके लिए लोगों ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो ये काम करते हैं, ये शहर से बाहर उन्होंने कसूर साइड पे, ये पत्तों की साइड पे, या इधर शेखुपुरा वाली साइड पे, या अगर लाहौर में भी है तो कहीं दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे मतलब आम तौर पे पुलिस नहीं जाती या लोग नहीं जाते, वहाँ पे उन्होंने ये अड्डे बनाए हुए हैं। वहाँ पे ये सारी जो डोर तैयार की जाती है। डोर ये खाली यहाँ पे नहीं चलती, डोर ये अफ़गानिस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाती है, जिसकी आड़ में फिर इधर भी बिकती है। जी देखिए, अगर तार लग जाए मोटरसाइकिल के ऊपर, ये मेरी आम जो बंदे जो रोड्स के ऊपर फिर रहे हैं, जिनके ऊपर आंधी डोर गिरती है पता नहीं चलता, तो उसमें यह है कि अगर वो तार लगी हो तो वो 100% सेफ्टी है कि कम से कम गला नहीं कटता उससे गला नहीं कटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी तो हाथ पे कट जाएगा या कोई भी कट जाएगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ ऐसी है, ये क्राइम ऐसा है, देखने में ये क्राइम नहीं लगता, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जान चली जाती है। ये मेरे सामने ये ऐसा जुर्म है कि एक बंदा घर से सब्ज़ी लेने के लिए निकला है और उसको पता भी नहीं है, और जाते ही उसको डोर फिरी और उसकी डेथ हो गई है। और इसी तरह आप समझ लें कि ये अंधी गोली है, ये किसी को भी लग सकती है। जो उड़ाने वाले इनके अपने घर में ये हो सकता है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदा ना खास्ता ये आप ही के घर में ये चीज़ ना आ जाए, तो मेहरबानी करें ऐसे शौक़ से इज्तनाब करें। और जहाँ तक बात रही है ये पतंगबाजी के हवाले से, ये शौक़ जो है ना, ये अभी जब अगर गवर्नमेंट को इजाज़त देती है, अव्वल तो ये चांस बनता नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह की ये मोटी डोरें तैयार हो गई हैं, ये यकीनन गला काटती हैं। जिसके ऊपर गिरती हैं, कोई मतलब अल्लाह की तरफ से उसकी बड़ी हो तो वो बचता है, अदरवाइज़ डोर जो है ना वो फिर जाती है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि पतंगबाजी कितना ख़तरनाक और खूनी खेल है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।